हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज बिना किसी डिस्कस के अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का टेस्ट सीरीज, जो कि इंडियन इकोनॉमी एंड करेंट अफेयर का है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपको ये टेस्ट देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बिंदु के तरफ से रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा के तरफ से बहुत ही बेहतरीन टेस्ट करवाया जाता है। देख चलिए दोस्तों, आज अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मांग के नियम का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है, यानी भारत की बोलते हैं तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित क्या क्या है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है, ऑप्शन पहला है व्यापार एवं परिवहन। देखिए दोस्तों, तृतीय क्षेत्र में शामिल है। दूसरा है वित्त एवं वास्तविक संपदा। देखिए दोस्तों, ये भी सही, ये भी शामिल है। तीसरा है वानिकी एवं मत्स्य। देखिए दोस्तों, ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये प्रथम प्रथम क्षेत्र का है। चौथा है लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा। देखिए दोस्तों, ये भी शामिल है। इसलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासी और उसकी संपत्ति द्वारा अभी सभी अंतिम वस्तु और सेवाएं का मूल्य को, चाहे वो घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है जीडीपी इजकल टू जीएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। यही सही है दोस्तों, यही सही है। ये बाकी ये 3 है, ये सब गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना कथकी व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं का सर्वोत्तम व्याख्या थी? ऑप्शन नंबर ए है मुद्रास्फीति को रोकना तथा पोषण आवश्यकताओं, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसे गैर आर्थिक क्रियाओं को मजबूत बनाना। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर यही होगा, यही है सही। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं, उद्योग एवं आधुनिकीकरण तथा आधारिक संरचना को मजबूत बनाना। गलत है दोस्तों। कृषि तथा ग्रामीण आय को बढ़ावा, ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन में डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन में डी डी है सर्वोच्च धारण और अधिक समावेशी वृद्धि संबंध को प्राप्त करना। नहीं दोस्तों सर, ये गलत होगा सर, ये गलत है दोस्तों, ये सही है। ऑप्शन में डी सही है, ये गलत है दोस्तों, ये सही है। तृप्तम धारणीय और अधिकतम समावेशी वृद्धि समृद्धि को प्राप्त करना, ये सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी दोस्तों, गलती हो गया था, बाद में ध्यान आया कि यही सही है, पहला गलत था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है भूमि के हदबंदी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या परिवार के पास कृषि भूमि के स्वामित्व की उच्च सीमा को निर्धारण कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी है चकबंदी के अंतर्गत कृषि भूमि के
अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन इसका बोलता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। देखिए दोस्तों अगला इसका ऑप्शन भी देख लेते क्या है। ऑप्शन में सी है एक तथा दो दोनों। ऑप्शन में डी है न तो एक न तो दो। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों, एक और दो, दोनों सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कृषि उत्पाद के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के पीछे क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है कृषकों को इस बात की चिंता से मुक्त कराने के लिए अत्यधिक उत्पादन होने की स्थिति में कीमतें गिरने पर उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी है कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है कृषक उत्पादों को बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है कृषकों को फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए दोस्तों इसके पीछे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये सही है दोस्तों। कृषि के उत्पाद के लिए सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के पीछे यही उद्देश्य है कृषकों को इस बात की चिंता से मुक्त कराने के लिए अत्यधिक उत्पाद होने की स्थिति में कीमतें गिरने पर उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम संस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक में। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए कौन सी दृष्टिकोण अपनाई है? ऑप्शन ए है समृद्धि आधारित दृष्टिकोण। ऑप्शन बी है निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन। ऑप्शन नंबर सी है निर्धन वर्गों की उन्मूलन जरूरत पूरा करना। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। देख दो तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक व्यक्ति अगर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करना चाहता है परंतु उस केवल 4 घंटे काम ही मिल पाता तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है खुली बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी है दृश्य अल्प रोजगार। ऑप्शन नंबर सी है अदृश्य अल्प रोजगार। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दृश्य अल्प रोजगार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है लोगों की आय बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 2 है सरकारी व्यय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 3 है सस्ती मौद्रिक नीति। ऑप्शन नंबर 4 है जनसंख्या वृद्धि। देखिए दोस्तों मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण ये पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और जनसंख्या वृद्धि भी है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति कायम है इसके बाद कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था में आने की संभावना बनेगी? ऑप्शन नंबर ए है
मंदी। ऑप्शन नंबर बी है सुस्ती। ऑप्शन नंबर सी है गर्त। ऑप्शन नंबर डी है उछाल। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुस्ती। तेजी के बाद सुस्ती आता है, सुस्ती के बाद मंदी आता है, मंदी के बाद गर्त आता है, गर्त के बाद सुजाक नहीं तो उसके बाद उछाल आता है, फिर उछाल के बाद तेजी आती है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्रा किस प्रकार की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर ए है दुर्लभ मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी है गर्म मुद्रा। देखिए दोस्तों, इसका अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, अगला ऑप्शन क्या क्या है। हाँ, अगला ऑप्शन है यानी सी नंबर ऑप्शन है सुलभ मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी है वैधानिक मुद्रा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी गर्म मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी होगा गर्म मुद्रा। शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्रा किस प्रकार की मुद्रा है? गर्म मुद्रा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है मुद्रा संकुचन की स्थिति में सीमांत आवश्यकता में वृद्धि करना उचित रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 है मुद्रास्फीति की स्थिति में सीमांत आवश्यकता में कमी लाना उचित होगा। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, मुद्रा संकुचन की स्थिति में सीमांत आवश्यकता में वृद्धि नहीं कमी लाना उचित होगा, ये गलत है दोस्तों, कमी लाना उचित होगा। ऑप्शन 2 है मुद्रास्फीति की स्थिति में सीमांत आवश्यकता में कमी लाना उचित होगा। नहीं दोस्तों, सीमांत में वृद्धि करना उचित होगा। इसलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा न तो एक न तो दो। ऑप्शन नंबर डी न तो एक न तो दो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है दोस्तों मुंबई, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है नोएडा यूपी, चौथा ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्त वर्ष के आम बजट से शुरू हुआ? भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्त वर्ष के आम बजट से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 2004 से 2005। ऑप्शन नंबर बी है 2005 से 2006। ऑप्शन सी है 1986 से 1987। ऑप्शन डी है 1975 से 1976। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2005 से 2006। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कर प्रणाली आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य के अनुरूप है? निम्नलिखित में कौन सी कर प्रणाली आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य के अनुरूप है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिगामी कर प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी है अनुपातिक कर प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी है प्रगतिशील कर प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रगतिशील कर प्रणाली।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए न्यूनतम अध्ययन के अनुसार पूंजीगत खर्च अधिक अधिकतम है किस पर अधिकतम है? यानी राज्य के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययन के अनुसार पूंजीगत खर्च किस पर अधिकतम है? ऑप्शन ए है शिक्षा पर, ऑप्शन बी है शहरी विकास पर, ऑप्शन सी है जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर, ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास पर। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी विकास पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। भारत सरकार भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए है विदेशी मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष है। व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष है। ऑप्शन नंबर ए है अधिक व्यापक, ऑप्शन बी है कम व्यापक, ऑप्शन सी है व्यापक भी तथा नहीं भी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक व्यापक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसकी उपयुक्तता नहीं है? यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसकी उपयुक्तता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भविष्यवाणी की, ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण रोजगार का, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक नीतियाँ का, ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक कल्याण का। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण रोजगार का उपयोगिता नहीं है। भविष्यवाणी का, आर्थिक नीतियाँ का, आर्थिक कल्याण के, ये सब की उपयुक्तता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और पूर्ण रोजगार का नहीं है। पूर्ण रोजगार का है समष्टि अर्थशास्त्र में उपयुक्तता। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है। सही है दोस्तों, मनुष्य की आवश्यकता अनंत है। देखिए दोस्तों मनुष्य का आवश्यकता इसलिए अनंत है कह सकते हैं। देखिए दोस्तों जिसके पास साइकिल रहता है तो मोटरसाइकिल की इच्छा करते हैं, मोटरसाइकिल रहता है तो कार की आवश्यकता करता है, कार रहता है तो हवाई जहाज का आवश्यकता है। इसकी कहने का मतलब मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, इसीलिए हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन बी है साधन सीमित होते। हाँ दोस्तों देखिए दोस्तों पृथ्वी पर जितने भी साधन है वो सीमित हैं। ऑप्शन में डी है, ऑप्शन में सी है दुर्बलता की समस्या को चयन को जन्म देती है। ये भी सही है दोस्तों, दुर्बलता की समस्या का चयन को जन्म देती है। ऑप्शन में डी है इनमें से सभी सही है, सभी का सभी सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। जब सीमांत आवश्यकता ऋणात्मक हो जाए तो कुल उपयोगिता होगा। ऑप्शन नंबर ए है घटेगी, ऑप्शन बी है बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर डी है अधिकतम हो जाएगी। देखिए दोस्तों जब सीमांत आवश्यकता ऋणात्मक होगी तो उपयोगिता क्या होगी? घट जाएगी। यही अगर सीमांत
धनात्मक होगा तो वो बढ़ जाएगा। यह सीमांत 0 रहेगा तो वो अपरिवर्तित रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि x वस्तु की कीमत वृद्धि से y वस्तु की कीमत सॉरी दोस्तों, यदि x वस्तु की कीमत वृद्धि से y वस्तु की मांग बढ़ जाए तो x तथा y है, x तथा y है। ऑप्शन नंबर ए है घटिया वस्तु, ऑप्शन नंबर बी है पूरक वस्तु, ऑप्शन नंबर सी है स्थानापन्न वस्तु, ऑप्शन नंबर डी है सामान्य वस्तु। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानापन्न वस्तु। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है तो जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन कम होता है तो मांग होगी। ऑप्शन ए है पूर्ण बेलोचदार, ऑप्शन बी है पूर्ण लोचदार, ऑप्शन सी है लोचदार, ऑप्शन डी है बेलोचदार। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेलोचदार। देखिए दोस्तों अभी इसके बाद करंट अफेयर आ गया है। चलिए दोस्तों आज इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर साथ में हो रहा है ज्ञान बिंदु की तरफ से। देखिए दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में केंद्र सरकार ऑनलाइन स्कीम या घोटाले से निपटाने के लिए किसके साथ मिलकर स्कीम से बचो अभियान शुरू किया। ऑप्शन ए है गूगल से, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट से, ऑप्शन सी है मेटा से, ऑप्शन डी है नन से। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेटा से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। चर्चा में रहा यूएसए में आयोजित आईसीसी महिला Y20 विश्व कप 2024 किसने जीता। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड ने जीता, न्यूजीलैंड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 28 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में बेंगलोर में स्थापित कंपनी BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के साथ मिलकर भारत के स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारण किया। ऑप्शन ए है 2024 तक, ऑप्शन बी है 2026 तक, ऑप्शन सी है 2030 तक, ऑप्शन डी है 2035 तक। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2026 तक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किस राज्य ने अपने सभी आवासीय विद्यालय का नाम बदलकर महर्षि के नाम पर रखने का फैसला किया। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है झारखंड। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े लोकतांत्रिक इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है प्रबोवो सुबियांतो को, ऑप्शन बी है जोको विडोडो को, ऑप्शन सी है जैकब ट्रांगी को, ऑप्शन डी है नन को। इसका देखिए दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रबोवो सुबियांतो को।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को। हाल ही में पैट्रिक जे मैकर्न वर्ग पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है नारायण मूर्ति, इंफोसिस। ऑप्शन बी है शांतनु नारायण, एडोब सीईओ। ऑप्शन सी है अभिनव अस्थाना, पोस्टमैन सीईओ। देखिए दोस्तों 2024 में पैट्रिक जे मैकबर्न पुरस्कार से ऑल ऑफ सभी को पुरस्कारित किया गया है दोस्तों, सम्मानित किया गया। नारायण मूर्ति को भी सम्मानित किया गया, शांतनु नारायण को भी सम्मानित किया, अभिनव अस्थान को भी सम्मानित किया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, चर्चा में रहे किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISHF द्वारा 2024 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? ऑप्शन ए है लियू युकुन चीन के। ऑप्शन बी है यांग जी इन दक्षिणी कोरिया के। ऑप्शन सी है दोनों को। ऑप्शन डी है नन को। देखिए दोस्तों लियो युकुन चीन को भी एथलीट ऑफर द ईयर चुना गया है, और यांग जी इनको भी, ये दक्षिण कोरिया का, इसको भी एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके लिए दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी सीपी के किस नेता को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए है लुओंग कुओंग के। ऑप्शन बी है फिजी कसीदा को। ऑप्शन सी है फंगुआ। ऑप्शन डी है नन को। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुओंग कुओंग को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को डिस्कस करते हैं। चर्चा में रहा 8वें इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन भविष्य अभी है थीम के साथ कहाँ किया? चर्चा में रहा 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन भविष्य अभी है थीम के साथ कहाँ किया? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी है नन। देखिए दोस्तों इसका उद्घाटन किया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां पर ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी है राजस्थान में। ऑप्शन बी है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में गूगल के चीफ टेक्निकल ऑफिसर भारतीय मूल के किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है प्रभाकर राघवन के। ऑप्शन बी है राकेश हजारिया को। ऑप्शन सी है आकाश हरदोई के। ऑप्शन डी है नन को। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रभाकर राघवन का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। चर्चा में रहे किस जस्टिस को पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है
नदीम हुसैन को, ऑप्शन बी है हजरत अली को, ऑप्शन सी है यह 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 अफरीदी को, ऑप्शन डी है अल-तफ़ाक राजा को। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहया अफरीदी को। यहया अफरीदी को पाकिस्तान का नया न्यायाधीश घोषित किया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में चर्चा हाल ही में चर्चित व्यक्ति देवराय सॉरी दोस्तों हाल ही में चर्चित व्यक्ति देवराय राय को सॉरी दोस्तों हाल ही में चर्चित व्यक्ति देवराय देवराज राय का निधन हो गया। इसका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में चर्चित व्यक्ति देवराज राय का निधन हो गया। इसका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन नंबर ए है पत्रकारिता, ऑप्शन बी है अभिनेता, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक, ऑप्शन डी है राजनीतिज्ञ। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता से संबंध था, अभिनेता। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को डिस्कस करते हैं। चर्चा में रहा चर्चा में कौन सा मध्य एशिया देश का एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का 69वां सदस्य बना है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है ईरान। देखिए दोस्तों, चर्चा में कौन सा मध्य एशिया का देश एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है? इसका सही आंसर होगा इजराइल, ऑप्शन नंबर ए इजराइल। चलिए दोस्तों, अगला नंबर को 40 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेंगुई रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित पुस्तक माउंट मेल्स ऑफ द अवार्ड पुस्तक के लेखक हैं। पेंगुई रैंडम हाउस ऑफ प्रकाशित पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द ईयर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है राजेश कौल, ऑप्शन बी है अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन सी है एम के रंजीत सिंह, ऑप्शन डी है चेतन भगत। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा एम के रजत सिंह, ऑप्शन नंबर सी एम के रजत सिंह। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। चर्चा में किन न्यायाधीश को भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया? ऑप्शन ए है डी वाई चंद्रचूड़ को, ऑप्शन बी है संजीव खन्ना को। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन दो और है, देख लेते क्या क्या है। ऑप्शन सी है राजीव गौबा को, ऑप्शन डी है नन को। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजीव खन्ना को, संजीव खन्ना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में प्रकृति के तेजी से विनाश को रोकना उद्देश्य के साथ कहाँ COP16 का जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है बाकू अजरबैजान, ऑप्शन बी है केली कोलंबिया, ऑप्शन सी है बर्लिन जर्मनी, ऑप्शन सी है लंदन इंग्लैंड। देखिए दोस्तों, को इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केली कोलंबिया। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए है 5.2%, ऑप्शन बी है 7.2%,
ऑप्शन सी है 2.1%, ऑप्शन डी है 8.4%। देखिए दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2024-25 में भारत का वास्तविक डीजीपी वृद्धि दर 7.2 रहेगा। 7.2, ऑप्शन नंबर बी 7.2 रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए दोस्तों, अगला 44 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में कहां पर चर्चित लाइट हाउस टूरिज्म कनक्लेव 2024 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है पुरी ओडिशा में, ऑप्शन बी है लोथल गुजरात में, ऑप्शन सी है गोवा में, ऑप्शन डी है चेन्नई तमिलनाडु में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुरी ओडिशा में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा भूमि अधिकार प्राप्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा 3.0 मिशन लॉन्च किया? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है असम। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। हाल ही में पहली बार कहां पर कोयना गैलरी का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, 48 और 49, 50 को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप डेली टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। कृपया दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी नए नए मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जिससे आपको भी फायदा होगा, क्योंकि डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन का डिस्कस आप भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके साथ अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, चर्चा में रहे WR शतरंज मास्टर्स कप 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन बी है मैक्सिसम वर्चियर, ऑप्शन सी है मार्गरेट थ्रेचर, ऑप्शन डी है नन। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन एरिगेसी। क्वेश्चन नंबर 48 को डिस्कस करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने दक्षिणी कोरिया को शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया? ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है वियतनाम। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं 48 को। हाँ, ये सही है। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में कहां पर संस्कृति और एकता का प्रतीक पुल वालों का शोर उत्सव मनाने का शुरू किया? हाल ही में कहां पर संस्कृति और एकता का प्रतीक फूल वालों की शोर उत्सव मनाना शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है नन। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन लास्ट हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चर्चा में रहा बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इससे बिहार का उत्पादन की निर्यात का बढ़ावा
मिलेगा। ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है बिहट्टा, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन सी है सहरसा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी बिहट्टा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में।